नमस्कार और भारतीय कानून में आपका स्वागत है। हम लोग आज कुछ जनरल समस्या जो हम लोग के जीवन में व्यतीत होता है उसी से संबंधित बात करेंगे। और जनरल समस्या जब हम लोग कहीं जाते हैं या किसी प्रकार का समस्या होता है तो उस समस्या में हम लोग फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो हम लोग के पास कोई विवेक या बुद्धि काम नहीं करता है। कारण यह होता है कि उसकी जानकारी हमको नहीं है और ना ही होती है, और ना ही हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास समस्या क्यों है। हाँ, हम लोग एक चीज देखते हैं कि अरे आज मूवी चलना है, अरे आज ये करना है, अरे आज वो करना है, अरे यानी कि इतने हम लोग लंबे वो बना लेते हैं प्रोग्राम जो कि कभी सटीक नहीं होता है। लेकिन समस्याएं जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके साथ समस्याएं भी आती है। आपने कभी ये कोशिश किया है या जानने का प्रयास किया है कि हम लोग जब जनरल मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं तो हम लोग के पास एक समस्या होती है, और वो कैसी समस्या होती है? एक छोटा सा जो हर किसी के साथ होता है वो पैसे से समस्या होता है। पैसे से समस्या मतलब ये माना जाता है कि ये जो पैसा है ये परेशान करता है हर किसी को, महिला पुरुष लड़की भाई बहन जो भी है तब परेशान होता है। और परेशान कौन करता है? दुकानदार। बहुत सारे सब ऐसे कभी कभी दुकानदार होते हैं जो कि आप अगर कॉइन लेके जाइएगा तो वो बोलेगा नहीं हम कॉइन नहीं लेंगे, या कभी आप रुपए लेके जाइएगा तो वो बोलेंगे नहीं रुपए नहीं होगा। लेकिन हम लोग उस समय लाचार हो जाते हैं, हमारे पास पैसे अगर नहीं होते तो हम लोग उस वस्तु को रख देते हैं, उस वस्तु का प्रयोग नहीं करते, उस वस्तु को हम रख देते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा वो चलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग कभी इस बात पे चर्चा नहीं करते कि हम लोग इसमें गलती है या उस दुकानदार की गलती है। आप जब कॉइन से संबंधित सेक्शन देखेंगे तो इसमें 4 है, 11 है, 2 है। इसमें आपका उसमें डिफिनेशन दिया हुआ है कि अगर आपके मार्केट में कोई कॉइन लेने से मना करता है तो कितने रुपए का कॉइन हम दुकानदार को दे सकते हैं और कितने रुपए का दुकानदार कॉइन ले सकता है। हम लोग इस पर इसलिए चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को जानकारी ही नहीं होती और दुकानदार जो कहता है उसको मानना होता है, क्योंकि हम लोग मनमुटाव नहीं चाहते हैं। और जैसा कि हम हर वीडियो में ये बात बता रहे हैं, ये नहीं कि हम आपको बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम हर वक्त ये बात को रख रहे हैं कि अगर आपका इस समाज में कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे हैं, इसका मतलब ये है कि सही जगह पे सही बातों को आपने नहीं रखा है, और वही अभी के समय में हो रहा है। लोग परेशान होते हैं और सिर्फ यही जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम परेशान हैं या कोई और परेशान, तो हम सोचते हैं चलो उसका परेशानी हम टांग क्यों अड़ाएंगे। अभी समाज का ये सबसे बड़ा विचार चल रहा है कि उसका परेशानी हम क्यों टांग अड़ाएंगे। लेकिन जब मेरे यहाँ परेशानी होता है तब जब हम किसी को बोलते हैं तो वो भी उसके मन में वही सोचेगा जो हम मेरे मन में आया था, हम क्यों जाएं उसके यहाँ। क्योंकि हम लोग उस दुनिया में जी रहे हैं, अभी वही समय हो रहा है, वही समस्या हो रहा है। और ये समस्या अगर बाजार में होते हुए कोई देखता है, अगर महिला के साथ हो रहा है तो पुरुष देखेगा, वो ये नहीं कहेगा कि हम उनका समर्थन करेंगे और उस दुकानदार को बोलेंगे कि आप जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये कहाँ का है। और दूसरी बात है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आप कैसे आप डेवलप करते हैं, आप जो कैलकुलेट करते हैं टोटल वस्तु का जो भी देते हैं, तो इसका मतलब आप गलत हमको कैलकुलेट करके देते हैं। भाई हम बिजनेस क्यों नहीं, बिजनेस आप जानते, आप तो इतना सा जानते हैं कि ये चल सकता है। और आपको बता दें कि
रुपया हो या पैसा हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसे, ये सब अगर सरकार की नज़र से इसको हटा दिया जाता तो वो भले अनवैलिड होता है, लेकिन 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, 100 रुपए के सिक्के, ये सब मार्केट में चलता है। तो जब ये चलता है तो अब हम लोग को ये आइडिया नहीं है कि ये पैसा नहीं चल रहा है तो हम क्या करें, ये दुकानदार नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या करें। जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम 50 पैसे के दुकानदार को देंगे तो कितना रुपए तक हम उसको दे सकते हैं। उसमें भी सीमित है कि अगर आप 50 पैसे के सिक्के दे रहे हैं तो 10 रुपए तक के दे सकते हैं, 1 रुपए के सिक्के दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, और अगर 10 रुपए के सिक्के दे रहे हैं तो 1000 रुपए तक का दे सकते हैं। दूसरी बात होती है, कभी कभी हम लोग देखते हैं नोट फटा हुआ रहता है, कभी बोलते हैं हमरे नोट फटा हुआ है, ये है, लेकिन नोट का वो जो नंबर होता है वो मायने होता है। आप बैंक में जाइए, बैंक में आपका पैसा ले लेगा, फॉर्म भराएगा, ये भराएगा, लेकिन आपका पैसा ले लेगा। क्यों भाई? बैंक वाले के पास दूसरा मशीन है, वो क्यों ले रहा है और ये क्यों नहीं ले रहा? तो ये कुछ नहीं, ये परेशानी का एक जरिया है जो कि हम लोग को झेलना पड़ता है और हम लोग झेलते हैं। तो इसी के साथ 9:30 बज गया है और थोड़ा सा एनर्जी का टाइम हो गया। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। इसी तरह विधि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हर हमेशा देखते रहे भारतीय कानून, और ये आपके हर समस्या का समाधान का एक जरिया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।